जारी हैं। औलाद की परवरिश और उनको सही रास्ता चलाना और उनको सही रहबर बनकर सही रहनुमाई करना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। बच्चे ही होते हैं। सबीयु सबीयुन लौकाना इब्न नबीयिन। हाँ, बच्चा ही होता है, अगरचे वो नबी का भी बेटा हो। बचपन में अगर वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं तो उनको बचपन का ज़माना कहते हैं। जब वो बड़े हो जाए, बालिग हो जाए, तो फिर उनके अहकाम अलग हो जाते हैं। वो खुद मुकल्लफ़ बन जाते हैं, शरीयत के मुकल्लफ़ बनते हैं और नमाज़ों के मुकल्लफ़ बनते हैं। फिर जब वो और कुछ जवान हो जाते हैं तो उनकी अपनी ख्वाहिशात होती है और उनकी अपनी मर्ज़ियात होती हैं। उसके हिसाब से माँ बाप को देखकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि माँ बाप, ये आजकल के थोड़े बाज़े माँ बाप ऐसे भी हैं कि अपने बच्चों को एक दोस्त बनकर और उनका साथी बनकर उनसे हर चीज़ को खुशी में और परेशानी में, गम में उनसे शेयर कर लेते हैं, हर बात को शेयर करते हैं। ये अच्छी चीज़ भी है। हाँ, बाज़े लोग ये होते हैं कि उनको अटल फैसला कर देते हैं कि हम जो कहे वही करना है। अब इससे ये होता है कि उनके जज्बात अलग होते हैं और उनके तसव्वुरात, उनके ख़यालात, यही आजकल का ज़माना तो मॉडर्न ज़माना हो गया। लोग जो हैं मॉडर्न को पसंद करते हैं, स्टाइल को पसंद करते हैं और आज़ाद मिजाज हो गए हैं, आज़ाद ज़िंदगी को पसंद करते हैं। ऐसे ज़िंदगी में भी और ऐसे फितने के माहौल में भी हम अपने बच्चों को माँ बाप के और तहज़ीब के साथ, तमद्दुन के साथ और उनको माँ बाप का फरमा बरदार बनाकर हम बड़ा कर सकते हैं। ये बचपन ही से हो सकता है। ऐसा नहीं कि बचपन से आज़ाद छोड़ दिए, अब बड़े होने के बाद कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, हमारी बेटी हमारी बात नहीं सुनती, जबकि आपने तो उनको खुल्लम खुल्ला ढील दे दिया बचपन ही से, जो अपने मर्ज़ी के मुताबिक करते रहे। कपड़े पहनना हो तो उनकी मर्ज़ी और स्कूल जाना हो तो उनकी मर्ज़ी, कौन से स्कूल में पढ़ना है अपनी मर्ज़ी से वो हर काम करते आए। लेकिन जब निकाह का वक्त आते ही आप ये कहते हैं कि हम जिससे आपको निकाह कराएंगे उससे करना, ये तो मुहाल है, ये तो नहीं हो सकता। कि क्योंकि आपने तो उनको अपनी मर्जियात का मालिक बनाया और उनको पूरे आज़ादाना ज़िंदगी उनको दी, तो आपको उनके निकाह के वक्त भी यही सोचना चाहिए और यही मद्देनज़र रखना चाहिए कि जैसे आप कपड़े में, पहनने ओढ़ने में, खाने पीने में तंग नहीं किए, तो निकाह एक मुतय्यन एक लंबी ज़िंदगी होती है जो मियाँ बीवी मिलकर गुजारना होता है। तो ऐसे चीज़ों में आप उनके हाल पे छोड़ देना है, उनके डिसीजन पे छोड़ देना है कि वो जिससे करते हैं उनको अपने ताबे रख के, अपने निगरानी में रख के, अपने मातहत में रख के ये कहना है कि बेटा देखो या बेटी देखो, जिसे तुम निकाह करना चाहती हो तो अगर हम बताएं तो हम भी तहकीक करेंगे कि वो सही ख़ानदान के है या नहीं है, सही घराने के हैं या नहीं है। हाँ, जब वो सही ख़ानदान और घराने के हैं तो हम खुद आपका निकाह कराएंगे, ये कहकर और उनको आपके हुक्म से आगे बढ़ने की, तजावुज़ करने की इजाज़त नहीं देना है। आप ये बोल देंगे कि नहीं वहाँ नहीं करना है, आपको बोल दिए, तो अब वो जो है अपने मनमानी से लड़का है किसी को लेके चले गया, जो लड़की अपने पसंद से, या लड़की है माँ बाप को बोले बगैर भाग गई, चले गई घर छोड़ के, तो अब माँ बाप बैठ के रोएंगे कि हमारी बेटी को हमने पाला पोसा है, वो हमारा बेटा बेटी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। इसीलिए हर चीज़ के भी चंद हुदूद होते हैं, हद होता है। अगर वो हद तजावुज़ कर दिया आदमी तो फिर उसको कोई पकड़ नहीं सकता। इसीलिए शरीयत ने हुक्म दिया है हम लोगों को कि बच्चों को तुम पाल रहे हो तो अपनी निगरानी में रखो। अकाबिर कहते हैं कि बच्चों के ऊपर कड़क निगरानी करना चाहिए बचपन ही से, कि वो बच्चा क्या खाता है, क्या पीता है, उसकी मर्ज़ी भी हो, लेकिन वो हमारे अपने वालिदैन की मर्ज़ी से तजावुज़ ना करे। मर्ज़ी तो उसकी होगी लेकिन वालिदैन की मर्ज़ी गालिब होगी, मगलूब नहीं होगी। तो हर चीज़ में उनको समझाना है, ये अच्छा है क्या है, ख़राब क्या है, अब फ़ायदा किस में है, नुकसान किस में है, हर चीज़ को उनको बताते हुए बचपन ही से आप ये अंदाज से पालेंगे तो वो बच्चा या लड़का हो या लड़की, वो आपके राय को नहीं तोड़ेंगे, आपसे पार होकर वो कहीं नहीं जाएंगे। और वो खुद आज भी कई लड़के लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में ऐसी हैं, वो खुद अपने माँ बाप को कहती है कि आप जहाँ रिश्ता कराएंगे हम बखुशी हम वहाँ कर लेंगे। डॉक्टर भी पढ़ कर है, लॉ भी कर है, इंजीनियर्स भी हैं और अच्छे ग्रेजुएट भी हैं लड़के लड़कियां, वो खुद ये कहते हैं अपनी माँ बाप से कि अम्मी आप जहाँ हमको निकाह कराएंगे हम वही करेंगे, जहाँ आप निकाह कराना, जिससे निकाह कराना चाहते हैं हम खुशी से करेंगे।
یہ چیزوں میں یہ اس وقت ہوتا ہے جب بچپن ہی سے آپ اپنے بچوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہو. اتنا کنٹرول بھی نہیں کہ وہ ان کے خواہشات کو دبو دیے، ان کے مرضیات پہ پانی پھیر دیے، اور ان کا کوئی اپنا چاہت ہی نہیں ہے ایسا کر دیے. نہیں، بلکہ ان کی مرضیات ہو، ان کے آرزو ہو، ان کی تمنا ہو، لیکن رضامندی اجازت ہماری طرف سے ہو. کیا ان کو پوچھے کہ بیٹا کون سے اسکول میں پڑھو گے؟ فلاں اسکول میں پڑھے گا. بیٹا نہیں، یہ اسکول ہے تو اچھا رہے گا، سوچ لو. اچھا ٹھیک ہے، آپ جہاں بولے وہاں جاؤں گا. بیٹا کون سے کالج میں جاؤ گے؟ فلاں کالج میں جاؤں گا، میرے دوست سب وہاں کالج میں ہیں. تو ان کو بتایا کہ نہیں بیٹا، وہ کالج میں جو ہے پڑھائی اتنی اچھی نہیں ہوتی، یہ کالج میں اچھی ہوتی، تیرا فیوچر ہے. اچھا وہ مان لے گا. جب بچپن ہی سے آپ اپنے والدین کی بات ماننا سکھائیں گے، اور جب وہ بچپن سے مانتے ہوئے آئیں گے، تو جب نکاح کے وقت آ کر وہ آپ کو ہرگز انکار نہیں کریں گے. آپ وہ دل میں اس کے ذہن اور اس کے گمان اور اس کے دل و دماغ میں ایک بات بیٹھ جائے گی کہ میرے امی ابا کا جو فیصلہ ہے وہی میرے لیے خیر ہیں، اور ان کا جو کہنا ہی میرے لیے اصل ہے اور اٹل ہے. یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا. ورنہ آپ جو ہے ہر چیز ان کے اوپر چھوڑ دیے بچپن ہی سے، تیری مرضی. اچھا تیری مرضی بیٹا، جو کر لے. اچھا بیٹی تیری مرضی جو ہے. اب نکاح کے وقت میں آتے ہی آپ یہ ہو گئے کہ میری بات نہیں سنتا ہے، میری بیٹی نہیں سنتی. آپ آ گئے کہ دیکھو ہماری بیٹی ایسا کرتی ہے، کچھ آیت دے دو، کچھ وظیفہ بتاؤ. اب لڑکا بات نہیں سن رہا کہ میں فلاں سے کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ فلاں سے رشتہ داری میں کر لو. وہ کہتا ہے کہ میں رشتہ داری میں نہیں کروں گا، میں باہر کروں گا. اب یہ کیسے ہوگا؟ بچپن ہی سے وہ آپ کے نگرانی میں نہیں رہا، وہ آپ کے حکم پہ نہیں چلا، تو اب جا کر وہ کہاں آپ کی بات سنے گا؟ اسی لیے کرنا یہ ہے کہ بچوں کو پالنے کا اور بچوں کو جو کرنے کا جو انداز اور طریقہ ہے وہ بچپن ہی سے لانا ہے. جو بھی بات آپ ان کے ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں تو اس کو محبت سے، پیار سے سمجھانا ہے. جب بچپن سے وہ سنتے اور سمجھتے آئے گا، آپ کی باتوں کو مانتے آئے گا، تو انشاءاللہ شادی کے وقت میں بھی وہ آپ کو انکار نہیں کرے گا، آپ کی بات ضرور مانے گا.